सुनाने जा रहे हैं। यह है कलकत्ता के बेहला शहर की। तपन नाम का एक शख्स जो बैंक में जॉब करता है, वो थका हारा शाम को जब घर लौटता है तो उसके फ्लैट में वो दिखता है कि पूरा खून ही खून फैला हुआ है। थोड़ी अंदर जाने के बाद दिखता है कि उसका बेटा मरा पड़ा है। फिर आगे जाता है बेडरूम में तो उसकी वाइफ भी खून से लथपथ पड़ी हुई है और वो देखकर माथा पकड़कर बैठ जाता है और रोने लग जाता है, चिल्लाता है। और फिर पास पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं। वो फोन करके अपने रिश्तेदारों को बुलाता है। फिर उन लोग फिर पुलिस वाले को बुलाते हैं। पुलिस वाले आते हैं, इंक्वायरी होती है, पूछताछ होती है। फिर दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और फिर उस अपार्टमेंट बिल्डिंग की पूरे सीसीटीवी कैमरा छानबीन करते हैं, पर पता चलता है कि सारे सीसीटीवी कैमरा भी खराब पड़े हुए हैं। फिर पुलिस वाले को शक होता है कि कहीं प्रेम प्रसंग तो नहीं है, प्रेम का लफड़ा तो नहीं है। जो मृतका थी उसका नाम सुष्मिता थी। सुष्मिता का किसी के साथ प्यार मोहब्बत वाली तो उस वजह से तो मर्डर नहीं हो गया। अब पुलिस वाले तपन को पुलिस स्टेशन में लाकर कड़ाई से पूछताछ करते हैं। तपन कहता है कि सर आप पता कर लो, मैं दिन भर बैंक में था, वो बैंक का सीसीटीवी कैमरे से देख लो। मैं शाम को लौटता हूँ तो ये देखता हूँ पूरे कपड़े लत्ते सब बिखरे हुए थे और मेरे बच्चे और मेरी वाइफ को किसी ने धारदार हथियार से खून करके चला गया। पुलिस वाले तपन को छोड़ देता है। फिर अपने तरीके से जांच पड़ताल करते हैं। सुष्मिता के जो फोन कॉल है वो डिटेल, वो सारा सीडीआर मंगाते हैं और उसमें देखते हैं कि 5 नंबर जो है, 5 नंबर पे ज़्यादा वो फ़ोन करती थी सुष्मिता। अब 5 नंबर किसके थे? तो एक तो उसके पति के थे और 2 जो हैं उनके माँ बाप और एक बहन के, और 2 जो हैं वो उनके मौसेरे भाई के थे। उनके 2 मौसेरे भाई जो हैं वो सीसीटीवी कैमरे का ही वो काम करते थे उस कंपनी में। तो उन दोनों को पुलिस वाले पूछताछ के लिए बुला लेते हैं। पुलिस वाले को शक हो जाता है कि ये कुछ झूठ बोल रहा है। पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम कहाँ थे, कैसे थे, मतलब उस दिन के बारे में सारा चीज पूछताछ करते हैं। तो वो गोल गोल बातों में उलझा देता है पुलिस वाले को, तो उनको समझ में आ जाती है। पुलिस वाले कड़ाई से जब पूछताछ करते हैं तो एक का नाम जो सपन था, सपन उनका मौसेरा भाई था। सपन कहता है कि हमारी जो बहन है वो सुष्मिता, वो स्कूल टीचर थी और ये तपन जो है वो बैंक में जॉब करते थे। दोनों अच्छा कमाते थे और सुष्मिता जो है पैसे जमा किया करती थी और ज़्यादा पैसे होने पर वो सोना खरीदने का उसका बहुत शौक था, तो वो सोना खरीद के घर पे रखती थी। मैं कर्ज लेता था कभी ज़रूरत पड़ने पर हमारी बहन से, सुष्मिता से, तो वो दे देती थी 5,000 10,000। और फिर एक दिन सुष्मिता से मैंने 10,000 कर्ज ली और मैंने कहा कि देखो मैं तुमसे जो भी कर्ज ले रहा हूँ ये हमारी मम्मी से मत कहना। लेकिन एक दिन मेरी माँ से बातों बातों में ही सुष्मिता बोल देती है कि सपन जो है हमसे कर्जा लेता है, हमने कई बार उसको मदद किया। फिर माँ सपन से पूछताछ करते हैं कि तुम कर्जा क्यों ले रहे थे। खैर उसे बहुत गुस्सा आता है और इसी का बदला लेने के लिए दोनों भाई सपन और प्रदीप, ये दोनों भाई आता है सुष्मिता के घर पे। सुष्मिता अकेली थी।
सुष्मिता उन दोनों के लिए जैसे घर पे आता है तो सुष्मिता चाय बनाने के लिए किचन रूम में जैसे जाती है, दोनों भाई पीछे से आते हैं और गर्दन पे छुरी रख देते हैं। बोलते हैं कि सोना और पैसा जहाँ भी तूने छुपा के रखा है वो सब निकाल के हमको दे। सुष्मिता कहती है तुम पागल हो, तुम मेरे भाई हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारे पास कोई पैसा नहीं है, जो भी है सब लॉकर में है, सोना गहना सब लॉकर में मैं रखती हूँ, यहाँ कुछ नहीं है, और पैसे सब बैंक में है, सब मैं तो रखती नहीं हूँ कैश। बोले नहीं तू झूठ बोल रही है, मुझे सब निकाल के दे, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा। और काफी मिन्नतें करने लगी सुष्मिता, रोने लगी अपने भाइयों से, लेकिन वो माना नहीं और गुस्से में उसका गला दे दिया। उसे मारने के बाद पूरा अलमारी ये वो पूरा ढूंढा, लेकिन कहीं उसे पैसे नहीं मिला, ना सोना मिला। और फिर गुस्से में उसका बच्चा जो था दूसरे रूम में सो रहा था, उसके बच्चे को भी इन दोनों ने मार डाला। पुलिस वाले के पास जुर्म, ये दोनों जुर्म कबूल करते हैं। पुलिस वाले दोनों का चार्जशीट बना के जेल में डाल देते हैं। तो भाइयों क्या कहना चाहेंगे, किस पर विश्वास करे इस जमाने में? मौसेरा भाई हो, चचेरा भाई हो, कभी भी कोई भी दिमाग पट्टी खा के कुछ भी कर देता है, इसलिए सावधान रहें, होशियार रहें। आज मैं कहानी को यही समाप्त करता हूँ। मेरे RR क्राइम न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।